भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का अयूब खान, इन दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए पाकिस्तान के कराची शहर में। ये हस्ताक्षर कहां पर किए गए? पाकिस्तान के कराची शहर में सिंधु जल समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए, ये पाकिस्तान के कराची शहर में किए गए। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से अंग्रेजी सरकार का कौन सा अधिनियम कानून था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? इसने साथ ही केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में कैसा विधानमंडल आया? कहोगे सर 2 सदनीय विधानमंडल, मतलब केंद्र में जो एक लोकसभा और एक राज्यसभा की जो नींव रखी गई वो इसी कानून के द्वारा। राज्यों में द्वैध शासन आया। राज्यों में क्या गया? कहोगे सर राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में क्या गया? द्वैध शासन। तो इस कानून की 2 प्रमुख विशेषता थी। इसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई और राज्यों में द्वैध शासन। कुछ विषय चुने हुए मंत्रियों के पास और कुछ साथी आप कहोगे वायसराय के पास। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात नहीं हो रही, पहले महासचिव की बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने। सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार सभी छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि क्लास में सच में बहुत दम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एक बार सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पर तो जरूर शेयर कर ले। 1 सेकंड का समय लगेगा, एक बार सबके सब अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर ले। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। मेहनत में कमी नहीं रखेंगे चाहे कुछ हो जाए। देखिए WC बनर्जी जो थे ये पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष। जबकि जो पहले महासचिव थे वो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। एओ ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का स्वामित्व इनमें से किस कंपनी के पास है? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। देखिए जेन कूम करके एक व्यक्ति था और ब्रायन एक्टन करके एक व्यक्ति था। इन्होंने साथ ही व्हाट्सएप की स्थापना की। जबकि इंस्टाग्राम क्या था? माइक क्राइगर करके एक व्यक्ति था। इन्होंने इंस्टाग्राम की। बाद में इंस्टाग्राम और ये साथी जो व्हाट्सएप है दोनों को मेटा कंपनी ने खरीद लिया, जिसे पहले फेसबुक इंक कहा जाता था। इन दोनों को किस कंपनी ने खरीद लिया? कहोगे सर मेटा कंपनी ने, जिसको पहले फेसबुक इंक कहा जाता था। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? और दूध का दही में बदलना यह किस प्रकार का परिवर्तन है? जो दूध होता है दूध से जो दही बन जाती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? वही आपको उत्तर देना है। यह रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यह कौन सा परिवर्तन है? कहोगे सर यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना यह केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस चालुक्य राजा ने
कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोक दिया था। किस चालुक्य वंश के राजा ने, किस चालुक्य वंश के राजा ने? फिर इसको बाद में याद रखिएगा, पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश के राजा ने हराया था। इसको किसने हराया था? पल्लव वंश के राजा ने हराया था। पल्लव वंश के राजा ने हराया था। समझिए, किस, इसका साथी एहोल अभिलेख भी है, इससे संबंधित एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख जिसको कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति नामक एक कवि ने की है, जिसकी रचना रवि कीर्ति नामक कवि ने। याद रखिएगा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, ये दोनों समकालीन है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों के कार्यकाल में, क्योंकि दोनों के राज्य में गया कौन? हेनसांग करके जो था, जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो दोनों के एसएससी पीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एसएससी एमटीएस, जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो दोनों के राज्य में गया है। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, अडप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 ये किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? हिंट दे रहा हूं, इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो 5 जून 1972 को की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में। इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे बड़े भैया, केन्या की राजधानी नैरोबी। और इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र के सभी पर्यावरण कार्यक्रम की देखरेख करती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करके एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, 5 जून 1972 को स्थापना। यही साथी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है। चौरी चौरा कांड ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? जो साथी चौरी चौरा कांड है, या ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ये तिथि याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तिथि 4 फरवरी 1922। तिथि कौन सी है? 4 फरवरी। सबके सब कमेंट में लिखिए, चौरी चौरा कांड की तिथि क्या है? सबके सबको कमेंट में लिखना है। चौरी चौरा की तिथि 4 फरवरी 1922। ये साथी 1920 से लेकर 1922 तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो भारत का पहला जो पूरे भारत के स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसे साथी 5 नहीं 4 फरवरी असहयोग आंदोलन कहते हैं, ये 1922 से शुरू हुआ, 1920 से 1922 में समाप्त। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बताइए, जो चौरी चौरा स्थान है ये कहां पर स्थित है? ये गोरखपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? चौरी चौरा स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आप कहोगे बड़े भैया चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। 23 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद ये किसने लिखी है? इसको और भी कई नाम से जाना जाता है। इसको तहकीक उल हिंद भी कहा जाता है, इसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, इसको साथी किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इसके कई नाम है, इस किताब के कई नाम है। आपको बतानी किताब किसने लिखी है? ये जो लेखक था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। ये जो लेखक है
इसने गणित, विज्ञान आदि कई विषयों का अध्ययन किया। भारत की कई भाषाओं को पढ़कर उसने हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके एक किताब बनाई जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अल बरूनी, तो अल बरूनी याद रखिएगा, ये महमूद गजनवी के साथ आया था। इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहिला। मेगस्तनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। मेगस्तनीज की किताब का नाम क्या? इंडिका। 16 का उत्तर डी। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में आपको ये 3 लिस्ट मिलेंगी? संघ, राज्य और संवर्ती सूची। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? खींचकर उत्तर दो। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? और इनका नाम भी बताइए, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत शॉर्ट में उत्तर दीजिए। मैं बता रहा हूं, पहले में हमारे राज्य आदि के नाम, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ का प्रारूप, चौथे में राज्यसभा सीट, इसमें शेड्यूल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र, इसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है। 3 सूची इसी में। 8वीं में आ जाती भैया भाषा, 9वीं में न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर के विषय, 10वीं में दल बदल 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं ग्राम पंचायत की शक्तियां, ये 92वें 73वें संविधान संशोधन से, ये म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका की शक्तियां 11वीं में 29 विषय, इसमें 18 विषय, ये 74वें संविधान संशोधन से। पूछा संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में। ये किसमें बच्चा? 7वीं अनुसूची में। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सी जगह है जहां से आपको तांबे की प्राप्ति होगी? तांबा, कॉपर, और तांबे में अगर मैं तांबे में जस्ता मिला दूं तो पीतल बन जाएगा। तांबे में क्या मिला दूं? जस्ता तो पीतल। और तांबे में अगर मैं टिन मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कांस्य बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तांबे में अगर टिन मिला दूं तो कांसा, और तांबे में जस्ता मिला दूं तो पीतल। हो गए सर खेतड़ी की खदानें। खेतड़ी राजस्थान की जो खदानें हैं, ये प्राचीन समय से ही तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये प्राचीन समय से ही तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 18 का उत्तर डी। 19, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सोचो, चारों नदी। सिंधु नदी, भाई चीन से आई, लद्दाख होती हुई, बाकी इसकी सहायक नदियां, ये पाकिस्तान कराची के पास जाकर अरब सागर से मिल जाती है। तो ये तो भैया बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कावेरी की बात करें, कावेरी नदी, तो कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु, ग्रैंड अनिकट करके जो बांध है, उसके बाद में पुमपुहार जगह पर कहा मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नर्मदा नदी ये साथी अमरकंटक से, ये भी अरब सागर पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। और ताप्ती भी किस तरफ बहती है? ये भी साथी पश्चिम की ओर। तो कावेरी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कावेरी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कावेरी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रैंड अनिकट बांध ये साथी इसी पर निर्भर है, इसी पर बना हुआ है। एक और बात याद रखिएगा, काबिनी, भवानी, नैयल, काबिनी, भवानी, नैयल, नैयल नदी, अर्कावती, हेमवती, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। 19 का उत्तर क्या जाता है? बी। कावेरी पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? यह क्वेश्चन सोच समझकर उत्तर देने वाला है। इस क्वेश्चन का उत्तर तुम लोग कैसे दोगे? सोच समझकर उत्तर दोगे। कौन सी भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है?
के हारे हार